हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल और स्वागत है आपका एक नई और प्यारे से ब्लॉग में। तो भाई इसकी शुरुआत होती है दोपहर के 3 बजे से, क्योंकि मैं जा रही हूँ मार्केट, क्योंकि मुझे लाने हैं कप चेंज करवा के। जो हमारे वकील साहब लाए थे वो मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे भाई, तो मैं उन्हें चेंज करवा के लाती। मैं दिखाती हूँ आपको कैसे लेके आए थे। तो ये कप थे जो लेके आए थे वो, और ये ना मेरे को सच में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे। ये डिज़ाइन था उनका कुछ इस तरीके का, मेरे को बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे भाई। ये मैं इसको चेंज करवा के ला रही हूँ और ला रही हूँ दूसरे। तो चलिए चलते हैं मार्केट और देखती हूँ। आईब्रो भी बनवा के आनी है, अगर टाइम मिला तो बनवा के आएंगे। काफ़ी बड़ी बड़ी हो गई, देखिए काफ़ी बड़ी बड़ी हो गई, और भाई आईब्रो तो बहुत ज़रूरी है, बनवा के आते हैं। सिंपल सा बना देखिए, सही ना? क्या ये कानों के गले का सिंपल ये सही है। अच्छे तो भाई मार्केट से आने के बाद बच्चे करने लगे जिद कि हमें जाना है पार्क। तो भाई थोड़ा बहुत आराम करने के बाद मैं लेकर गई इनको पार्क। और भाई पार्क में इतनी वो कर रहे थे, इतनी मस्ती कर रहे थे। और छुट्टी में तो बच्चों का भाई होता है यार, पार्क में ना बड़े नहीं दिखाई दे रहे, बस बच्चे ही बच्चे दिखाई दे रहे हैं। आप जहाँ देखोगे वहीं बच्चे दिखाई देंगे। और रास्ते में ना आतिफ की चप्पल टूट गई थी, तो ये दूसरी पहनने गया था घर पे, तो फिर ये आ गया था इल के साथ। और यहाँ पे हो रही थी बच्चों की खूब मस्ती। मैं भी यहाँ पे बैठ गई थी कि मार्केट में भी थक गए थे भाई घूम घूम के, तो यहाँ भी चल के आए तो थक गए, तो थोड़ी देर सोचा थोड़ी देर रेस्ट कर ले। और ये ना जो हमारा पार्क है, ये किले वाला पार्क है, इसे बोलते किले वाला पार्क। और ये किला था काफ़ी पुराना हो गया भाई, इस पर चढ़ने का भी रास्ता हैगा, लेकिन भाई थोड़ा सा उबड़ खाबड़ है और टूटा फूटा है, तो डर भी लगता है। लेकिन एक बार मैं वकील साहब के साथ आई थी ना, तो मैं ऊपर चढ़ी थी उनके साथ। भाई मैं अकेले रिस्क नहीं ले सकती, और बच्चे तो काफ़ी जिद कर रहे थे कि मम्मी ऊपर जाने दो, मम्मी ऊपर जाने दो, आंटी ऊपर जाने दो। लेकिन नहीं, मैं मना कर रही थी, नहीं भाई मैं ऐसा रिस्क नहीं लेना पसंद कर रही, तुम सब यहीं खेलो नीचे और यहीं घूमते हैं। और पार्क में तो भाई घूमने आते हैं, खेलने आते हैं, आप खेलो कूदो घूमो फिरो और झूले झूलो। और काफ़ी अच्छे झूले भी थे, तो बच्चे झूल रहे थे। यहाँ पे देखो शीशो झूल रहे हैं, आहिल और तो जी पार्क घूमने के बाद है ना हमने खाना वाना बनाया, और भाई थक गए थे तो हम लेट गए सीधे। उसके बाद मैंने कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाई। तो ये है नेक्स्ट डे, तो यहाँ पे मैं कर रही थी अपने कमरे की सफाई। और भाई कब बच्चे ना छुट्टियाँ चल रही हैं तो ज़्यादा ही एक्स्ट्रा काम हो जा रहा है। बच्चे अपनी चीज़ें ना यहाँ वहाँ फेंक दे रहे हैं और बेड पे ही रख दे रहे, कभी सिराने पे कॉपी किताब अपना होमवर्क कर रहे हैं ना, हॉलीडे होमवर्क।
तो जो भी नोटबुक वगैरह जो भी मिलती है वो सब बेड के सिराने, जो चीज़ खाते हैं वो भी वहीं पटक देते हैं। तो भाई छुट्टी में ना बच्चे सच में इतना काम बढ़ा देते हैं ना, काफ़ी काम बढ़ जाता है। और काम तो पूरा दिन ख़त्म ही नहीं होता, पूरा दिन लगे रहो तब भी आपका काम ख़त्म नहीं होगा। तो यहाँ अच्छे से मैं बेड को अच्छे से सेट कर दूँगी और अच्छे से चादर वगैरह झाड़ दिए और अच्छे से मैंने चादर भी बिछा दी है बढ़िया जैसे। और ना भाई ये चादर एक ऐसी है कि हम पूरा दिन अगर बैठे रहते ना इस पे, और रहते भी हैं सारे दिन अंदर ही, सब अंदर ही रहते हैं, बच्चे भी टीवी देखते रहते हैं, अम्मा भी, मैं भी, आतिफ, गोलू सब अंदर ही रहते हैं। तो ये पर चादर है टस से मस नहीं होती, बिल्कुल ऐसे बिछी रहती है। तो सामने फिर अलमारी वगैरह को भी मैं सारी अच्छे से डस्टिंग कर दूंगी भाई। और हमारे यहाँ ना कल फिर आंधी आई थी हल्की सी, और इस वजह से मैंने अब ईद की ना कोई सफाई नहीं की है। क्यों भाई, सफाई का कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा। आप सफाई करो शाम को फिर आंधी आ जाती है और पूरे घर की फिर हालत ख़राब हो जाती है। तो भाई मैंने जो जाला उतारने को मंगाया था ना, तो उससे मैं सारे घर के जाले उतार रही हूँ, कि थोड़े थोड़े जाले से ना लगे हुए थे कहीं कहीं, और धूल मिट्टी भी इकट्ठी हो जाती। तो इस वजह से मैंने सारे अच्छे से पूरे लॉबी के, पूरे कमरे के, अपने कमरे के तो मैंने पहले ही साफ़ कर दिए थे, तो उसके तो मैंने आज किए नहीं। लेकिन आज है ना मैंने इसके, इस कमरे के, थोड़े स्टोर रूम के और बाहर जो बैठक है उसके और पूरी लॉबी के सारे अच्छे से जाले साफ़ किए हैं भाई। और काफ़ी धूल धूल हो जाती है कितना भी कर लो, और आंधी के मौसम में तो इतनी हो जाती है बहुत ज़्यादा। और यहाँ का पंखे पे भी मैंने उस दिन भी मार दी थी, पर आज भी मार दिया हल्का हल्का सा, क्यों हो ही जाती है धूल कितनी भी वो कर लो। फिर बाहर आ गई थी और फिर मैं बाहर के कमरे में लगा रही थी अच्छे से जाला साफ़ करने वाला, उससे जाले उतार रही थी। और ऊपर देखो टेप लगी हुई है, ये अलीशा के बर्थडे पे लगी हुई थी। तो भाई अब तो मेरा हाथ जाता नहीं है, तो मेरे से तो उतरेगी ना, तो मैंने ऐसे छोड़ दी थी। पर लेना इतनी गंदी लगती है सच में बहुत ज़्यादा, पर क्या करें। और भाई जो बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही है उसे इग्नोर कीजिएगा, क्यों बच्चे घर पे रहते हैं और बच्चे बिल्कुल भी शांत नहीं रहते भाई, पूरा दिन ऐसे धमाल चौकड़ी मचाते रहते हैं। तो पूरे घर की अच्छे से डस्टिंग वगैरह कर लिए, जाले वाले साफ़ कर दिए। तो मैं लगाऊंगी झाड़ू, और झाड़ू भी भाई काफ़ी कूड़ा हो जाता है, कि बच्चे जहाँ खाते हैं ना वहीं फेंक देते हैं। उनसे बोलना पड़ता है बार बार कि डस्टबिन में डाल का, लेकिन नहीं डालते भाई, बच्चे सुनते ही नहीं हैं, एक कान से सुनते हैं और एक से उड़ा देते हैं। तो फिर मैं ऐसे बैठ के पूरे घर में झाड़ू लगाती हूँ। इस तरीके से झाड़ू लगाने के दो फ़ायदे होते हैं, एक तो आपके अच्छे से झाड़ू लग जाती है और सफाई से लगती है भैया, और एक्सरसाइज भी अच्छी होती है। काफ़ी वीडियो में देखा कि इस तरीके से बताते हैं कि इस तरीके से चलना चाहिए, लेकिन मैं ना झाड़ू लगाने में ही ये काम कर लेती हूँ, तो दो काम हो जाते हैं मेरे फटाफट से। तो मैंने पूरे घर में झाड़ू लगा दी अच्छे से, और मैं फिर आ गई थी लिविंग रूम में। तो यहाँ की भी अच्छे से डस्टिंग कर दूँगी, पूरे सोफ़े को अच्छे से झाड़ दूँगी, और सोफ़े कवर भी अच्छे से बिछा दिए। तो भैया आज मुझे बनाना है कुछ स्पेशल सा खाना, तो उसी की तैयारी करते हैं। कर ली थी, बाकी थोड़ी बहुत रह गई है तो दिखा रही हूँ मैं। यहाँ पे मैंने प्याज काट दी है सांभर के लिए, और सांभर का जो मसाला होता है ना उसके लिए, तो दोनों इकट्ठी काट दी। तो ये राई है इस मसाले के लिए, और कड़ी पत्ता भी कर लिए मैंने अलग अलग। और यहाँ पे आलू और टमाटर, हरी मिर्च भी मैंने काट लिए हैं, ये मसाले के लिए हैं और ये सांभर में डालने के लिए हैं। और थोड़े से जो मसाले होते हैं, हल्दी धनिया, बस वो है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो मैंने तेल भी चढ़ा दिया अच्छे से, और भाई सरसों के तेल को गर्म होने में थोड़ा टाइम तो लगता है। तो अच्छे से गर्म हो गया, तो इसमें डाल दी है मैंने राई, और राई को से चटकने देते हैं। और राई चटकेगी ना तो फिर अच्छी टेस्ट नहीं आता। और उसके बाद कड़ी पत्ता डाल देते हैं, और भाई कड़ी पत्ता आपको पता है कितना चिटकता है, तो थोड़ी सावधानी से डालिए भाई, नहीं तो ये ना आपके हाथ वैर जला सकता है। बहुत ज़्यादा जलन होती है जब इसका चटक के तेल हाथ वैत पे गिर जाता है ना, बहुत तकलीफ़ होती है। तो बिल्कुल आराम से डालें भाई, गैस थोड़ी धीमी कर दें, उसके बाद ही डालें। और फिर थोड़ी सी हींग डाल दें, और फिर इसमें प्याज डाल दो भाई। और प्याज है ना ज़्यादा भूनी नहीं जाती, थोड़ी सी ऐसी रहती है, मतलब ट्रांसपेरेंसी करनी पड़ती है, ज़्यादा भूनी नहीं जाती कि हाँ भाई बिल्कुल ब्राउन करनी है, बिल्कुल बढ़िया जैसे भूननी है, नहीं बस इतने, बस थोड़ा उससे हो जाए, मतलब ट्रांसपेरेंट सी हो जाए, कच्ची कच्ची की वो निकल जाए स्मेल। तो भाई प्याज भी मेरी भुन गई है, तो इसमें हरी मिर्च और टमाटर मिला दूँगी, और इसे भी अच्छे से पका लेंगे। और इसे टाइम नहीं लगता मसाला बनाने में, बस सिर्फ है ना 10 से 15 मिनट का टाइम लगता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। भाई नॉइस बहुत हो रही है पीछे से, प्लीज़ इग्नोर करिए। और फिर इसमें मैंने थोड़ी सी हल्दी और धनिया ऐड कर देंगे, और फिर अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। ज़्यादा कुछ नहीं जाते, बस थोड़ा सा ये सामान होता है, बस प्याज और टमाटर और आलू, बस ये दो मेन होते हैं। और तो बस आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो मैंने हरी मिर्च तो डाल दी थी, लेकिन मेरे को थोड़ी सी कम लगी,
तो मैंने लाल मिर्च भी ऐड कर दी है। तो और अब इसमें नमक मिला देंगे और हमारा भरता हो जाएगा तैयार। और फिर इसमें आलू डाल दीजिए और आलू को अच्छे से अलट पलट दीजिए, जिससे मसाला सारे आलूओं में अच्छे से मिल जाए और बढ़िया से हमारा मसाला तैयार हो जाए जो डोसे का है। तो इसमें हरा धनिया डाल के करते हैं इसको, एक तरफ रखते हैं ठंडा होने के लिए, एक तरफ रखते हैं। तो यहाँ पे करते हैं अब सांभर बनाने की तैयारी। तो यहाँ पे दूसरी कढ़ाई में मैंने तेल चढ़ा दिया है और तेल भी अच्छे से गर्म हो गया है। तो अब इसमें डाल देंगे राई और राई को भी अच्छे से चटकने देते हैं। और इसके बाद इसमें डालते हैं कड़ी पत्ता। और भाई कड़ी पत्ते का टेस्ट मेरे को इतना ज़्यादा अच्छा लगता है तो मैं कड़ी पत्ता थोड़ा एक्स्ट्रा ही डालती हूँ। भाई थोड़ा बहुत सा सब डालते हैं लेकिन मैं थोड़ा एक्स्ट्रा डालती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है कड़ी पत्ते का टेस्ट। और इसमें डालते हैं थोड़ी सी हींग। ये हींग थोड़ी मोटी मोटी थी तो मैंने इसे कूट ली है थोड़ी ओखली में, तो ये बारीक सी हो गई। तो अब इसमें प्याज ऐड कर देंगे और इसके प्याज ज़्यादा नहीं भुनी जाती, इसकी भी थोड़ी सी जो क्रंची क्रंची आती है ना मुझे तो अच्छी लगती है, तो कम ही भुनी जाती है। तो फिर इसमें हम टमाटर डालेंगे और अच्छे से भुनेंगे। और जब ये अच्छे से भुन जाएगा, और इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता भाई, थोड़ी ना कढ़ाई का पैंदा ना थोड़ा हल्का है, ज़्यादा भारी नहीं था, तो इसमें थोड़ी सब्जी लग जा रही थी, इसलिए इसे बार बार चलाना ही पड़ रहा था। बिल्कुल ऐसा नहीं था कि आप इसे छोड़ के खड़े हो जाओ, ऐसा नहीं था, चलाते रहना पड़ रहा था। तो इसमें मैंने थोड़ा अदरक अदरक नहीं, लहसुन और लाल मिर्च पीसे थे तो वही मैं इसमें डाल दिया और इसे भी अच्छे से भून लेंगे। और इसमें थोड़े से हल्दी डालेंगे, क्यों मैंने दाल में भी उबाली थी ना जब, तो उसमें भी हल्दी डाल दी थी, तो अब थोड़ी सी हल्दी डालेंगे और थोड़ा सा धनिया डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और भाई थोड़ा टाइम लग रहा था इसमें भुनने में, बिल्कुल स्लो आंच पे पकाना पड़ रहा था, नहीं तो ना भाई लग जा रही थी सब्जी, तो इसलिए स्लो आंच पे ही पकाना पड़ रहा था मेरे को, नहीं तो फिर ना इसका पैंदा हल्का ना, इस वजह से लग रही थी सब्जी। तो बिल्कुल 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 धीमी आंच पे थी भाई, जिससे अच्छे से भुन जाएगा। और अच्छे से भुनने के बाद इसमें डाल दिया मैंने सांभर मसाला, जो भी आपके पास हो भाई वो डाल दीजिएगा। और दूसरी तरफ मैंने दाल और थोड़ी सी क्या बोलते हैं उसको, लौकी और पेठा, उसे डाल के हल्दी और नमक डाल के उबाल लिया। तो यहाँ पे मैंने उसे उबाल लिया, थोड़ा सा घोट रही थी मैं चमचे के साथ, जिससे वो अच्छे से मिक्स हो जाए और थोड़ा घुटा घुटा सा हो जाए। हाँ, और थोड़ा सा आलू भी डाला था भाई, तो उसे डाल के मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया था। और अब इसमें डाल देंगे अपने मसाले में अपनी उबली हुई दाल, और इसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, जो आप भाई आपके जितना आपको ज़रूरत, जितना गाढ़े की ज़रूरत हो, जितने पतले की हो, वो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा भाई। मैं तो ज़्यादा पतला नहीं रखती भाई, गाढ़ा गाढ़ा रखती हूँ, क्यों भाई बच्चे वगैरह इतना खाते नहीं हैं, बस मैं खाऊंगी और थोड़े बहुत लेंगे, वकील साहब ले लेंगे, तो इस वजह से मैंने थोड़ा ही बनाया, ज़्यादा नहीं बनाया। बच्चे तो भाई चक्का चक्की लेते हैं। तो मैंने इसमें थोड़ा सा गुड़ भी डाला था। और अब डाल दिया मैंने इमली का पानी, और इमली मैंने सुबह भिगो के रख दी थी, तो इसे डाल के थोड़ी देर पकने दीजिए, तो आपका सांभर हो जाएगा तैयार। तो वही यहाँ कर लिया था मैंने डोसे का बैटर तैयार। भाई काफ़ी मेहनत लगती है इस काम में, और इतना टाइम लगता है ना भाई, बहुत सारा घर का काम एक तरफ और ये काम एक तरफ, बहुत टाइम लगता है इस काम में, क्यों बारीकी वाला काम है, तो वही बहुत टाइम लगता है इस काम में। तो अभी मैंने बैटर में अच्छे से पानी डाल के इसकी मतलब इस तरीके से कर लिए, ज़्यादा पतला करो मत करना और ज़्यादा गाढ़ा भी मत छोड़ना। और तवा पे चढ़ा दिया और तवा भी अच्छे से गर्म हो गया। थोड़े से मैंने इस पर पानी की छींटे दे दिए, जिससे चिपके ना और थोड़ा सा टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए। और काफ़ी तेज़ भी हो गया था भाई, तवा दिख रही है आपको शिकल, वो काफ़ी तेज़ हो गया था। तो इस पर बैटर डाल दिया। और भाई मेरे शुरू के एक दो डोसे तो ना भाई ख़राब होते ही हैं, कितना भी उन्हें परफेक्ट तरीके से बना लो, लेकिन भाई फिर भी थोड़ा बहुत हो ही जाता है, और एक दो तो ज़रूर ख़राब होते हैं, उसके बाद फिर ठीक बनने लग जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो खाए नहीं जाते या बेकार हो जाते, बस ये उनकी शेप आड़े तिरछी हो जाती है, तो और कुछ नहीं। बस देखे बिल्कुल क्रिस्पी बने हैं और बिल्कुल अच्छे से हो गए हैं। बस मैं थोड़ा सा पलट करके दूसरी साइड से भी सेक लेती हूँ भाई, थोड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए कि कच्चे कच्चे रह जाए, तो अच्छे से सेक लेती हूँ। और भाई डोसा बनाने में किचन की जो हालत होती है ना, वो तो आप देख ही लीजिए कितनी हो जाती है। इतना इसे बनाने में टाइम लगता है, और फिर पूरे किचन को भी अच्छे से साफ़ करने में उतना टाइम लगता है। और भाई काफ़ी थकान हो गई थी पूरे घर का काम, और ये सब चीज़ बनाने में आप सबको पता है कितना टाइम लगता है। और मैंने इडली भी
बनाई थी वो एक तरफ मैंने स्टीम होने के लिए रख दी है, तो वो होती रहेंगी। पहले बना ली थी, मतलब अब तो ठंडी हो गई हैं। और ये देखिए मेरे डोसे थोड़े ख़राब होने के बाद, 2-3 डोसे ख़राब होने के बाद फिर बिल्कुल परफेक्ट बनते हैं, क्रिस्पी और बिल्कुल ब्राउनेस बिल्कुल बढ़िया वाली आती है। देखिए मेरे डोसा एकदम बढ़िया से तैयार हो गए हैं। तो अब मुझे लगी हुई है भूख, लेकिन मैं नहाऊंगी बाद में, पहला मैं खाना खाऊंगी कि मुझे ज़बरदस्त भूख लगी है। वही यहाँ पे मैंने अपनी थाली लगा ली है और मेरी इडली भी भाई एकदम बढ़िया बनी थी, फूली फूली सी, बिल्कुल जालीदार। तो यहाँ पे लगा लिया मैंने अपनी थाली। सब लोग खा चुके हैं भाई, और सबके खाने के बाद ही नंबर आता है एक लेडीज़ का। तो भैया मैं दिखा रही थी आपको इडली, तो आप लोग भी आ जाइए, इंजॉय करते हैं इडली। अगर आपको मेरा ब्लॉग जरा सा भी पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए खाते हैं खाना भाई, और खाना वाकई में अच्छा था, बहुत बढ़िया बना हुआ था। तो भाई यही करते हैं मैं ब्लॉग की एंडिंग। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई और प्यारे से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़। खुश रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए, बाय बाय।